बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज बनाने जा रही हूँ जी गोश्त का अचार। इससे ज़्यादा बेहतर कोई भी तरीका नहीं है गोश्त को महफूज करके सेव करके रखने का। और इतने मज़े की रेसिपी है कि आप इसको हर खाने के साथ खाना पसंद करेंगे। मीन्स कि आपके घर में कुछ भी बना हो तो साथ आप इस गोश्त के अचार को खाना बहुत पसंद करेंगे। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए वरना आपका अचार जो है ख़राब हो जाएगा। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देख सकते हैं जी, मैंने लिया जी 2 kg गोश्त। ठीक है, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। ये बीफ का गोश्त है, आप मटन के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आप इसको चिकन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। ठीक हो गया। आप इसको ये जी बीफ का गोश्त है, इसको मैंने 2 टेबलस्पून सिरका लगा के पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश किया और ड्राई करने के लिए इस छन्नी में डाल के इसको रख दिया। देखिए जी, मैंने नीचे बर्तन रखा हुआ था, अब उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इसी तरीके से हमें चाहिए था। इसका मॉइस्चर जितना खुश्क हो जाएगा उतना ही बेहतर रहेगा। फिर हमने अपने हाथों को भी अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करने के बाद इसको हमने हाथ लगाना है। अब इसमें जाएगा जी 1.5 टेबलस्पून नमक का और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर। अब इसको हमने हाथों से साफ़ सुथरे हाथ जो ड्राई हों वॉश करके अच्छी तरह से, फिर हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल के हमने इसमें ये हल्दी पाउडर और नमक लगा के रख देना है। अब इसको हम 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करने के बाद, ताकि इसका जो नमक और हल्दी का जो मसाला है इसके अंदर जो मज़ीद पानी होगा एक तो वो भी बाहर आ जाएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखिए जी, इस तरीके से मैरिनेट करने के बाद इसको मैं तकरीबन 4 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में। ठीक है, जब ये अचार तैयार हो जाएगा उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। जब मुकम्मल तैयार होगा तो आप इसको बाहर काउंटर पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप जहां मर्ज़ी इसको रख दें। अभी फ़िलहाल हम इसको तकरीबन मैरिनेट करने के बाद 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है गया जी। अब ये देखिए जी 4 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके बाद ये इसकी शक्ल है और हमने लिया जी 1/2 लीटर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है ये। ठीक है, इसमें सरसों का तेल ही जाएगा और कोई भी दूसरा ऑयल नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अब इस गोश्त को हमने इसमें शामिल कर दिया। ये जितनी भी क्वांटिटी है मसालों की मैं आपको बताऊंगी, और ये जो ऑयल है 2 किलो गोश्त हो तो उसमें हम 1/2 kg मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल शामिल करेंगे। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है इसी तरीके से आप मसालों की मिकदार भी बढ़ाते जाएंगे और आप ऑयल की मिकदार भी बढ़ाते जाएंगे। यानी कि अगर आप 10 किलो गोश्त का अचार बनाते हैं तो उसमें कम से कम भी 5 किलो के करीब ऑयल जाएगा। ठीक हो गया। ये आपको मैं मसाले बता रही हूँ। इसमें जाएंगे जी 2 रफली कट किए हुए प्याज। ठीक है, और इसमें मैंने तकरीबन 40 से 50 जवे लहसुन के। इसी तरीके से आप अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आप इस मसाले को भी बढ़ाते जाएंगे। अब इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल किया। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में आप इसको चॉप कर सकते हैं, पानी ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब ये जो ड्राई मसाले हैं वो इसमें जाएंगे जी 4 टेबलस्पून सौंफ के, 2 टेबलस्पून मेथरे और 1.5 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स का और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कलौंजी का। इसमें कोई पिसी ही मिर्च नहीं जाएगी। नमक और हल्दी पाउडर हम पहले शामिल कर चुके हैं, लिहाजा अब इसमें हमने नमक और हल्दी बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी, ना ही कोई पिसा हुआ मसाला और इसमें जाएगा। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं और इतना मज़े का बन के तैयार होता है कि आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और एक तो गोश्त महफूज हो जाता है और ये रेसिपी इतने मज़े की है कि आपके ख़ानदान वाले आपसे और घर वाले सब खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको हमने इतनी देर फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो तिक्का बोटी की जैसी शक्ल ब्राउन शेड होती है, ब्राउन कलर होता है। इतना इसको हमने फ्राई करना है कि अंदर तक ये पक जाए। इसको हमें पकाते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट में ये गोश्त हमारा तकरीबन फ्राई होने वाला है। गोश्त हमने जितना पानी था
उसी में हमने इस गोश्त को गलाना भी होता है। पहले हमने हाई फ्लेम पे 10 मिनट पकाया और 20 मिनट हमने नॉर्मल फ्लेम पे। ठीक है, अब ये बोटियां जो है हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसको अलग से बर्तन में निकाल लूँगी, लेकिन बर्तन को हमने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके फिर इस्तेमाल करना है। ये जो अब हमने दरदरा सा पीस के रखा था लहसुन और प्याज का पेस्ट, वो इसमें चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इसको इतनी देर तक भूनना है जितनी देर तक इसका प्याज का और लहसुन का कलर ब्राउन ना हो जाए और मसाला हमारा जो है पानी अच्छी तरह से इसमें से ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तब तक हमने इस प्याज और लहसुन को इसमें फ्राई करते जाना है। ये देखिए जी, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसे मज़ीद भून लेंगे। और जितना हमने अब गोश्त फ्राई करके रखा हुआ था, ये देख सकते हैं बोटी कितनी आसानी से ये टूट चुकी है। इतना ही हमें ये गोश्त गला हुआ चाहिए था। तकरीबन 100% हमने इसको कुक कर लेना है। इतना कुक करना है कि ताकि ये ना हो कि बोटी बिल्कुल बिखर जाए, नॉर्मल हो। ठीक है, अब ये जो सारे मसाले मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये इसमें चले जाएंगे। फ्लेम को हमने 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट और ऑन रखना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम है मसाले मिक्स करने तक। अब इसके बाद 1 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटा, जब तक हमारा ये अचार जो है रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, तब तक हमने इसमें जो अगला है स्टेप इसका, यानी कि इसमें हमने अभी शामिल करना है सिरका। ठीक है, वो हम तब तक नहीं शामिल करेंगे जब तक ये हमारा रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। ये देखे जी, तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं इसमें ये सिरका शामिल कर रही हूँ। 1 कप इसमें चला गया जी सिरका। इसी तरीके से फिर मैं आपको बताती जाऊँ, जितनी मैंने आपको गोश्त की क्वांटिटी बताई है इसी के हिसाब से मसाले और 1 कप सिरका इसमें चला गया। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो आप इन्हीं मसालों को बढ़ाते जाएंगे। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, हमारा गोश्त का अचार बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसको हमने बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम इनको एयर टाइट जार्स में बंद करके रख लेंगे। अब आप इसी तरीके से सारे ये बना के रख लें और जार को भी अच्छी तरह से वॉश करके रखना है और ड्राई करने के बाद आपने इसमें डालना है। अब मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई अपने घर में इसको बना के रख सकते। और इतने प्यारे हाथों से प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे रखें दुआओं में याद। लाली शेख को दे दी अब इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।